हंसास्वाद चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानन्दमानन्दवन वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। नित्य प्रातः स्मरणीय आशुतोष और दानी भूत पावन शशांक शेखर भोलेनाथ
अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान प्रतिवर्ष श्री राम राज्य महामहोत्सव देखते हैं। पूज्य चरण भगवत कथा समिति श्रीमद् रामचरित नवान पारायण समिति के परमाध्यक्ष कौशल शर्मा जी समेत सभी सम्मान गणमान्य पदाधिकारी वृंद, सभी आदरणीय विद्वज्जन, सभी आदरणीय भूषण वृंद, अभी जिनसे मंगलमय रसमय मनमय कथा सुधा का पान कर रहे थे, पूज्य चरण नित्य प्रातः स्मरणीय आचार्य चरण के श्री चरण प्रकट हो चुके हैं। आपके चरणों में मंगल में नमन। श्रीमद् भगवत कथा सुधा पान पारायण श्रद्धाल सम्मान्य सज्जन वृंद एवं अर्चनीय वंदनीय मंजुल मना मातृ शक्ति। आइए हम सभी अपने जीवन के पवित्र क्षणों को सदुपयोग करते हुए कुछ मंगल में चर्चा करें। आज तो श्री राम राज्य महा महोत्सव है। बोलिए श्री सीताराम जुगल सरकार की। मैं समझता हूं इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, लेकिन जयकार कमजोर है। सर ऐसे बोले कि विश्वनाथ जी सुन ले, ये महोत्सव वही देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देखते हैं। कहां था जो छिप करके लीला देखते देखते, शिव जी ने कहा बाल लीला छिप के देखी, विवाह लीला छिप के देखी, बल लीला छिप के देखी, रण लीला छिप के देखी। लेकिन अब प्रभु जब आपकी राजलीला होगी तब मैं छिप के नहीं रहूंगा, प्रकट हो जाऊंगा। इसके पीछे मेरा एक मनोरथ है। भूत भवन भोलेनाथ जी कहते हैं शर्मा जी कि मेरी कुछ मांगने की इच्छा है। जब आप बालक बने तो बालक को तो कुछ दिया जाता है, खिलौना इत्यादि। जन्मोत्सव पे लोग भेंट लेकर जाते हैं, विवाह में भी दाज देने की बात होती है। जब आपकी बाल लीला संस्कार लीला प्रारंभ हुई तो इच्छा मांगने की थी, लेकिन वहां देने का प्रसंग था तो मैं मांग नहीं पाया। विवाह में भी कुछ मांग नहीं पाया। और फिर जब आपकी बिहार लीला प्रारंभ हुई, बल लीला, तो तापस में इस विशेष उदासी की स्थिति में आप रहे, तो बिहार लीला में भी नहीं मांग पाया। और संहार लीला का भी हमने आनंद लिया। हम उमा रहे थे संगा, देखत रामचरित रन रंगा। अब आपने लोक रावण को मार दिया है, तो मैं अपने आप को छिपा नहीं पाया, आपके सामने प्रकट हो गया हूं। तो मन की बात भी कह देता हूं। क्या नाथ जबहि कौशलपुरी। आपका नाम कौशल है, मैं कौशल समझ रहा था, एक कौशलाधीश भगवान है ये समझ रहा। अच्छा जी, तो कहा हे नाथ अवधपुरी में, नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आव देखन चरित उदार। आप बड़े उदार हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। आप उसे लेकर के मैं बांटता रहता हूं। मुझे भी
बहुत बड़ा दानी कहा जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, दानी कहूँ शंकर सब नाही। और राम जी के लिए भी कहा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं, ऐसो को उदार जग माही। अब बड़े उदार हो तो आज से आपसे मैं कुछ मांगूंगा। और जब राजा धीराज भगवान बन गए तो शिव जी ने आकर के मांगा। जो शिव जी ने मांगा, शिव के साथ हम जीव को भी वही मांगना चाहिए जो उन्होंने मांगा। बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंग। प्रतिवर्ष शंकर भगवान मांगते हैं और हमको भी मांगने के लिए कहते हैं, इसलिए ये संयोग प्रतिवर्ष बनता है पूर्णमासी। बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज जन पायने, भगति सदा सतसंग। क्या मांगा शिव जी ने? भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति मांगी। शिव जी ने भगवान के चरणों की प्रेम भक्ति मांगी और भगवान से प्रेम करने वाले इन संतों का संग मांगा। पद सरोज अन्न पायनी, भगति सदा सतसंग। क्यों मांगा? यदि जीवन से सत्संग चला जाए तो भगवान भी चले जाते हैं। अवध धाम की महिमा क्या है? आज आपने पाठ में क्या पढ़ा? जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठे परस पर इह से खावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील रूप गुण धाम ही। अवध में जब ये स्थिति थी, उस पावन भूमि पर भगवान आए। भगवान अपने आप को छिपा नहीं पाए, प्रकट हो गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। लेकिन जब अयोध्या में कुसंग आ गया, मंथरा के ब्याज से अवध में कुसंग आ गया, तो परिणाम क्या निकला? जो अयोध्या नवनवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, अवधपुरी सोहे यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराते। अवधपुरी की अद्भुत शोभा। जनकपुर से सारा सौभाग्य उठ करके अवध में आ गया। चारों दुल्हा चारों दुल्हन जब अवध में आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भैया मिश्रा जी, शिव जी आपका पाठ पूरा नोट कर चुके हैं। आप इधर आ जाइए, सब हमारे सामने आ जाइए। आपका पाठ पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो चुका। जब तेरा
ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर वारी, सुकृत में गबर सही सुख बारी। श्री अवध में सुख की बरसात हो रही है। अयोध्यापुरी ऐसी सुशोभित हो रही है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। और दशरथ जी के मन में एक मनोरथ आया। जब राम जानकी को बरासन पर बैठे हुए देखा तो उन्होंने सोचा, बरासन पर बैठे राम जानकी इतने अच्छे लग रहे हैं, यदि इनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो कैसे लगेंगे। कितना अच्छा मनोरथ था। बैठे बरासन राम जानकी, मोदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने, सुकित सुर तरु फल नए। अब सोचा कि इनको सिंहासन पर बैठा दिया जाए। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होहि चित चेता। कितना अच्छा मनोरथ था। लेकिन श्री अवध में मंथरा के ब्याज से, मंथरा के बहाने कुसंग आ गया। ये कुसंग की महिमा, सत्संग की महिमा यदि अनंत है तो कुसंग की महिमा भी अनंत है। हर घर में रामचरितमानस पढ़ने वाले को, हर सनातन धर्मी को ये 2 पंक्ति तो लिख के रख देनी चाहिए। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहन सुसंग बड़प्पन पावा। जिसको जो कुछ मिला है सत्संग से मिला। शंकर भगवान इसीलिए तो कहते, पर सरोजन पानी भगत सदा सत्संग। मत की रति गति भूत बुलाई, जब जय जतन जहां जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद ने आरो पाओ। लोक में वेद में कोई और उपाय है ही नहीं। तो दूसरी पंक्ति, कौन कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से किसका पतन नहीं हो जाता, किसका पतन नहीं हो जाता। गोस्वामी जी ने एक नाम का चयन किया जो वेदों की क्रिया शक्ति है। वेदों की 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथ हो नृपा। दशरथ नृप की क्रिया शक्ति जो कैकेयी है, उनका चयन किया। राम जी की माता का नाम यदि कैकेयी है तो राम राज्य की माता, राम जी की माता का नाम यदि कौशल्या है तो राम राज्य की माता का नाम कैकेयी। कैसे? कैकेयी जी की इतनी ऊंची कक्षा, स्वयं महाराज दशरथ उनको प्राण प्रिया कहते हैं। अपने पाठ क्या किया आचार्य जी के साथ, प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। से दशरथ जी जो वेदावतार हैं, वो कैकेयी जी को प्राण प्रिया कहते हैं। प्राण प्रिया का क्या अर्थ होता है? प्राण राम प्रिय है यस्याः। जो प्राण के प्राण राम जी हैं, वो प्रिय हैं सबसे अधिक किसको? कैकेयी जी को। उदाहरण सुनिए, उदाहरण। कौशल्या जी ने सुना राम जी के राज्याभिषेक का समाचार तो भूषण रोशन ने छावर की ने, कौशल्या जी ने बहुत दान धर्म किया। सुमित्रा जी ने भी बहुत दान धर्म किया। लेकिन कैकेयी जी ने कहा कि मैं अपने मन से नहीं दान करूंगा। मंथरा से समाचार मिला तो कैकेयी माता ने कहा, हे मंथरा, तुमने जो समाचार सुनाया ना, इसके बदले में अपने मन से कुछ नहीं दूंगी।
तो जो मांगोगी वो दूंगी, प्राण मांगोगी वो भी दे सकती। राम तिलक जो साचे ही काले, देव मांग मन भावत्याले। और मंथरा तुमने ये सब क्या कहा? प्राण अधिक राम प्रिय मोरे, तेहि के तिलक शोभ कस तोरे। कैकेयी की शब्द है। दशरथ जी प्राण प्रिया कहते हैं, राम जी कैकेयी माता को जननी कहते हैं। भरत जैसे राम प्रेमावतार की वो जननी है। भरत जी राम प्रेम के स्वरूप हैं। भरत जी राम जी के प्रेमी नहीं, भरत जी राम प्रेमावतार हैं। तुम तो भरत मोर मत जेहू, धरे देह जन राम सनेहू। ये साधु मत है। लोक मत क्या है? भरत ही कहीं सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनवाही। राम प्रेमावतार भरत जी की जननी है कैकेयी माता, और राम जी उनको जननी कहते हैं। सोनो जननी, राम जी के शब्द बोल रहा हूं। सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी। राम जी जननी बार बार जिनको कहते हैं, ऐसी माता कैकेयी जब कुसंग के रंग में रंग गए, तब दशरथ जी रोते रहे, कोई असर नहीं पड़ा। दशरथ जी ने कैकेयी जी के सामने अंतिम शब्दों का प्रयोग किया। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका सुहाग। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी यदि अपनी बात पर तुम अडिग रही तो कल विधवा बनना पड़ेगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। इससे बड़ी बात कोई पति पत्नी से क्या कर सकता? दशरथ जी ने कहा, यदि राम जी बन गए तो समझ लो कि जीवन मोर राम बिनु नाही। राम जी के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। अब इससे बड़ी बात तो क्या कर सकते? तो कैकेयी माता के ऊपर कुसंग का रंग जो चढ़ गया है, कुसंग का जो रंग चढ़ गया है, उसका परिणाम क्या निकला? कैकेयी जी ने कहा, महाराज मरना तो है, आपको तो मरना ही पड़ेगा। आप कहते हैं यदि राम जी बन गए तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, तो बन नहीं गए तो भी आपका जीवन नहीं रहेगा। कैसे? तो कैकेयी जी ने कहा, होत प्रात मोनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन आरावुर अजस, निपस मुझे मन माही। मैं कहती हूँ कि यदि राम जी बन नहीं गए तो मेरा मरण होगा। मेरा मरण होगा तो क्या होगा? लोग कहेंगे कैकेयी क्यों मर गई? तो दशरथ जी ने वरदान देने को कहा था, वरदान नहीं दिया। वरदान दे दिया होता तो बेचारी नहीं मरती। तो आपका अपजस होगा, और जिसका अपजस हो जाए वो तो जीते जी मर जाता है। कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। लंका कांड में 14 मरे हुए का नाम लिया गया। अवध कांड में 14 जो जीवित हैं, जहां भगवान रहते हैं। पहला स्थान जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरे नाना, भरे निरंतर हो पूरे, तिनके हृदय तुम कह गृह रूरे। आपके हृदय में भगवान पक्का रहेंगे। ये रामायण रचयिता वाल्मीकि जी कह रहे हैं,
तो 14 स्थान भगवान के रहने के हैं। एविर मुनवर भवन दिखाए, ऐसे 14 स्थान न रहने के हैं। 14 जीते जी मरे हुए हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसे अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खाने, सब सम जीवित 14 प्राणी। इसमें अजसी जो है वो भी मरा हुआ। तो मोर मरन रावर जस नृप समझिए मन माही। अब विचार कर लीजिए आप, समझिए मन माही। कैसे मरेंगे? ऐसे मरेंगे कि ऐसे मरेंगे? कैसे मरेंगे? मानना तो पक्का। इतन जन कठोरपन धरे शरीर, ये सब कुसंग का रंग है। और कुसंग भी आता है तो सत्संग का स्वरूप लेकर के आता, सत्य का स्वरूप लेकर के आता है, धर्म का स्वरूप लेकर के आता है। जितने नकली बेचने वाले हैं कहते हैं मेरा नकली माल ले लो, असली के नाम पर ही नकली बेचते हैं ना। झूठ भी चलता है तो सत्य के नाम पर ही चलता है। अयोध्या में सत्यानाश की जो भूमिका बनी वो सत्य के नाम पर ही हुई। मंथरा जी ने क्या कहा? खारिय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मंथरा ने जो कुछ कहा सत्य के नाम पर कहा। सत्य कहे नहीं दोष हमारे, मैं सत्य कह रही हूं। और कैकेयी जी ने भी सत्य की दुहाई दी। सत्य सराय कहे उबर देना, जाने उले ये मांग चबेना। आपने सत्य की बड़ी बड़ी दुहाई दी। शिव धरी हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, वरदान देने को कहा। झूठे ही हमें दोष दन जेऊ, दुई कई चार मांग मक लेऊ। बोलिए, आपने कहा था, क्या समझा था? कई चबेना मांगेगी। अब देव के ले वो जस कर नाई, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। मना कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं देता हूं। तो कैकेयी जी ने भी सत्य का सहारा लिया, दशरथ जी ने भी सत्य का प्रण किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। ये सब सत्यानाश सत्य के कारण हुआ और सत्यनारायण का वनगमन हो गया। राम जी बन चले गए। अयोध्या उजड़ी सत्य के कारण। ये सत्संग की महिमा, कुसंग की महिमा, दोनों का वर्णन। कुसंग के लिए अयोध्या का चयन किया और सत्संग के लिए लंका का। कुसंग के लिए अयोध्या का चयन है और सत्संग के लिए लंका का चयन है। लंकिनी के द्वारा कहलाया गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिय तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग के लिए लंका का चयन क्यों किया गया? इसलिए आपको अयोध्या भी मिली है तो फूलो नहीं, ये जीवन में कुसंग आ गया तो सत्यानाश होते देर नहीं लगेगी। और लंका भी मिली है, घबराओ नहीं। यदि सत्संग आपके जीवन में बना है तो आपका बाल बांका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछता हूं, अब तो राजगद्दी की ओर हम चल रहे हैं तो और प्रसंग को संक्षेप में कर रहे हैं। राम जी को पता है रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जटायु जी ने बता दिया, नाथ दशानन यह गति के नहीं, तैखल जनक सुता हर लेने। सुग्रीव जी ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनस पर डारी। हनुमान जी ने देखा, सुग्रीव जी ने देखा, राम लक्ष्मण जी को बताया। भगवान ने वस्त्र देखा, पट उरलाई सोचत कीना। लक्ष्मण जी से पूछा, इन आभूषणों को पहचानो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि कुकेयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे ते जानामि नित्यम पादाभिवंदना। ये नूपुर
जानकी जी के। मैंने तो चरणों का ही नित्य दर्शन किया। राम जी को पता लग गया है, फिर भी राम जी चातुर्मास कर रहे हैं। क्यों? अब तो आक्रमण कर देना चाहिए। भिन्न भिन्न दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर सभी भेजे गए सुभट, लेकिन लंका की ओर, दक्षिण दिशा की ओर सकल सुभट में दक्षिण जाओ, सीता सुध पूछो सब काओ। इतना पता होने के बाद भी अब ये सुभट भेजे जा रहे हैं लंका की ओर। हनुमान जी जब सबसे अंत में भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान उनको मुद्रिका देते हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। पता है हनुमान जी को क्यों भेज रहे हैं वहां? और हनुमान जी जब सब जान रहे हैं, संपाति ने यह भी बता दिया। संकेत तो पीछे बताया था, संपाति जी ने तो निकेत बता दिया। वो सीता जी बैठी हुई, गिरत कूट ऊपर बस लंका तर, रावण साज संकाता सोप कुपुन जन रही, सीता बैठ सोच रते है, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं सीता जी बैठी। तो वाटिका में जाना चाहिए हनुमान जी को कि घरों घरों में घूमना चाहिए? मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा देखे जातो अगणित जोधा। ये कहां हनुमान जी घूम रहे हैं घरों घरों में? साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। हनुमान जी तो ज्ञानी नामक गणियम है। महात्मा वाल्मीकि जी कहते हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरजूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बुद्धिमताम वरिष्ठम, गोस्वामी जी लिखते हैं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति पर दूतम बात जातम नमामि। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। और संपाति जी ने कहा, मैं देख रहा हूं पेड़ के नीचे बैठी हुई अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे, और हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा। ये किसको ढूंढ रहे हैं? गोस्वामी जी ने जो संकेत किया उधर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि प्रभु जानत तो सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। लंका में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विभीषण। आगे चल करके स्वयं भगवान कहेंगे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। जब तक किसी संत का संरक्षण जीवन में बना रहेगा तो कोई और तो क्या, भगवान भी आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। लंका में जब तक विभीषण बने रहे तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। सुंदर कांड में आपने पाठ किया, रावण जब ही विभीषण त्यागा। रावण ने जब संत विभीषण का त्याग कर दिया तब लिखा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जब ही तब ही, जब त्यागा तब लिखा रावण को अभागा। और विभीषण जी चले हैं तो अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। तब आयुहीन। और जब तक विभीषण ने कहा नहीं है तब तक रावण को राम जी ने मारा भी नहीं है। जब तक संत न चाहेंगे तब तक भगवंत भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो शंकर भगवान कहते, पद सरोज न पायनी भगत सदा सत्संग। राम जी तीर छोड़ते हैं, रावण के 10 शीश कट जाते हैं, 20 भुजाएं कट जाती हैं, और कटते ही नए निकल जाते हैं। शंकर भगवान ने वरदान दिया, काटत ही पुण्य भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। बार बार सिर कटते हैं, बार बार भुजाएं कटती हैं, नए निकल आती। राम जी मार नहीं पा रहे।
तो नहीं मार पा रहे। राम जी मारना चाहते तो विभीषण की ओर देख रहे हैं। इतने में रावण ने शक्ति चला दी और शक्ति विभीषण की ओर चली। राम जी के 30 तीर निकलते हैं, 20 भुजाएं कटती हैं, 10 शीश कटते हैं और विभीषण की ओर राम जी देख रहे हैं। रावण ने समझा कि इनको पता नहीं कि मैं कैसे मरूंगा। विभीषण की ओर देख रहे। विभीषण ने अगर रहस्य बता दिया, यदि विभीषण ने रहस्य बता दिया तो हमें मार देंगे। विभीषण कुछ बताए उससे पहले मैं विभीषण को मार देता हूं। रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति चला दी और जब शक्ति चली है तो भगवान ने विभीषण को पीछे ढकेल दिया और अपने सीने पे शक्ति रोक ली। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सुशेला। शक्ति को अपने सीने पर राम जी ने रोक लिया। अब विभीषण को बताना पड़ा। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। भगवान कह रहे हैं मित्र, मैं जानता था लेकिन जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मैं ऐसा करूंगा नहीं, बार बार सिर भुजाओं को काटता रहूंगा। अब विभीषण ने बता दिया तो 31 तीर छोड़ दिया। भगवान संतों के अधीन है। भगवान जब प्रकट हुए तो लिखा गोस्वामी जी ने, बेप्रधेनु सुर संत हित, येन मनुजे अवतार। विप्रो, देखिए जैसे चौकी पर हमको बैठाया आपने, तो इसके 4 पाए, भगवान के भी विराजमान होने के लिए 4 पाए। विप्रधेनु सुर संत, ये 4। 3 पर आक्रमण रावण का हो चुका है। ब्राह्मणों को बहुत सताया। जय जय देश धेनु जित पावे, नगर गांव पुरी आग लगावे। देवताओं को सताया, संतों को सताया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। तब प्रण किया निश्चरहीन, करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमण जाए जाए सुखदीन। 3 पर रावण का प्रहार हो चुका है। 4था स्तंभ जिसका नाम है संत। विभीषण जैसे संत लंका में रह रहे हैं, इनको लंका से अलग करना है। हनुमान जी लंका में गए क्यों? विभीषण से मिलने के लिए। सीता जी का तो पहले पता था। और जा करके वहां विभीषण को हनुमान जी ने कथा सुनाई। हनुमान जी ने विभीषण से संबंध जोड़ा और हनुमान जी ने कहा है कि आप मेरे भाई हो। रावण को भाई मानते हो? शरीर के संबंध से रावण है आपके भाई, लेकिन जन्म जन्म के संबंध से, आत्मा के संबंध से आप मेरे भाई। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था, हे प्रभु आप हमारे माता पिता हैं। जैसे शंकर भगवान ने कहा था, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र और दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा जी ने यही कहा था, तात तुम्हारी माँ तुवे देही, पिता राम सब भांति स्नेही। महात्मा वाल्मीकि जी ने लिखा, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या वटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। सुमित्रा जी के शब्द हैं। तो राम जी जन्म जन्म के माता पिता। हनुमान जी ने कहा वो हमारे भी माता पिता हैं, वो आपके भी माता पिता हैं, वो प्राणी मात्र के माता पिता हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे चाहूं जानकी माता। हनुमान जी ने कहा
मेरा पिताजी से मिलन है, आपका माताजी से मिलन है। आप मुझे माताजी से मिला दो, मैं आपको पिताजी से मिला देता हूँ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हमारे भाई, अब आपके मन में यही तो भाव है कि तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करि है कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने जब विभीषण जी को कथा सुनाई, तब विभीषण जी लंका से चले। श्री राम जी को राज सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठाना चाहते। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होहि चित चेता। लेकिन राम जी सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं? कि अभी मैं कुशासन पर बैठूं, कुश के आसन पर। यहाँ ब्राह्मणों को पाठ करने के लिए कुश का आसन दिया जाता है। कुशासन पर बैठेंगे हम। कुशासन पर बैठ करके दशानन के कुशासन को कुचलना चाहते हैं हम। जन जन के मन का सम्राट बनना चाहते हैं। दीन दुखियों के आंसुओं को हम पोंछना चाहते हैं। अभी सिंहासन पर कैसे बैठ जाए? एक ओर दशरथ जी का शासन, दूसरी ओर दशानन का शासन। चक्रवर्ती पद के दोनों दावेदार। दशरथ जी भी चक्रवर्ती, ससुर चक्रवै कौशल राहु, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। दशानन भी चक्रवर्ती, मंडलीक मन रावण, राज करे निज मंत्र। राम जी का रामत्व क्या है? राम जी का रामत्व है अवध के सिंहासन पर भरत जैसे संत का शासन हो। दशानन के सिंहासन पर विभीषण जैसे संत का शासन हो। अयोध्या का सिंहासन 14 वर्षों तक खाली रहा। भरत जी का सुशासन था। भरत जी ने राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर रखा। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाद। 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर संत भरत का शासन रहा। और उधर लंका के सिंहासन पर राम जी ने विभीषण का तिलक कर दिया। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। विभीषण को भगवान ने कभी विभीषण नहीं कहा। विभीषण को राम जी ने लंकेश कहा। कौ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। सुन लंकेश सकल गुण तेरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम जी कहते हैं भरत जैसे संत के लिए हम अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग करते हैं। लंका के राज सिंहासन पर विभीषण का जब तिलक कर दिया राम जी ने, तो पूछा गया प्रभु यदि दशानन आ जाए शरण में तो क्या करेंगे? दशानन लंका के सिंहासन पर बैठा हुआ है। दशानन का भाई आया तो दशानन के सिंहासन पर आपने विभीषण का तिलक कर दिया। कहा दशानन यदि आ जाए तो दशानन को मैं अयोध्या का सिंहासन दे दूंगा। वन में मैं अपने भाइयों की तरह रह लूंगा। अयोध्या दशानन के सिंहासन पर, दशरथ जी के सिंहासन पर संत का साम्राज्य जो हुआ, ये राम राज्य की भूमिका है। हमारे भी जीवन में जब तक सत्संग का साम्राज्य नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में राम राज्य हो नहीं सकता। संत साम्राज्य की स्थापना राम जी ने की है। सत्संग की स्थापना राम जी ने की है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं बार बार वर मांगो, हरष देव श्री रंग, पद सरोज जन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाए, भगवान से प्रेम करने वाले संतों का संग मिल जाए, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य क्या है? राम राज्य राम राजा सिया महारानी,
अवधपुर रजधानी। वाम भाग श्री सिया जो विराजे, वाम भाग श्री सिया जो विराजे, दहिने लखन धनु पानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। अब तो पिए बाघयरु बकरी, अब तो पिए बाघयरु बकरी, एक घाट पर पानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। अयोध्या वासियों के मन में जो मनोरथ था, हमारे राम जी अब राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। हमारे राम जी आज राजा बनेंगे। एक बात मन में आ रही है, आज्ञा हो तो कह दूं। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र हुए, उसमें एक लवकुश कांड भी है षड्यंत्र। यहां आपने पाठ किया, मंदिर में सब राजे रानी, कौशल्यादि सासु गृह माई, सेवई सकल मान बतना। द्वैसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भाई ने केरे। राम राज्य की कल्पना को छिन्न भिन्न करते हुए लवकुश कांड लिखा गया। गुणाढ्य नाम का एक बौद्ध कवि था, उसने षड्यंत्र किया। आजकल भी वैद्यों के द्वारा षड्यंत्र चल रहा है। रामचरितमानस जिस महान ग्रंथ को अभी अभी गुरुदेव भगवान ने कहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से अभी 22 तारीख को, कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ आप घोषित करें। मानसम सर्वग्रंथानाम इतमे निश्चिता मति। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी ने कहा, यन्न भारते तन्न भारते, वे कहते यन्न मानसे तन्न मानसे। जो मानस में नहीं है वो किसी के मनमानस में नहीं, मानस में नहीं। महाभारत में 2 बार रामायण लिखी गई, उसमें नहीं। किसी पुराण में नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। सीता जी के निर्वासन की बात ये कल्पित है, छेपक है, ये सब षड्यंत्र है। 6 कांड में ही वाल्मीकि रामायण था। पहले 6 कांड में, 6 कांड में ही ये संपूर्ण रावण वध हो चुका है। उत्तर कांड गोस्वामी जी ने लिखा, तो उत्तर कांड तक तो ठीक है। उसी के तर्ज पर बंबई वेंकटेश प्रेस की जो पुस्तक छपी, ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा, उसमें लवकुश कांड लिखा। वो सब छेपक है। कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ते। जो परम कारुणिक हैं, ऐसे राम जी राज सिंहासन पर बैठते हैं। अब तक के इतिहास में, आगे के भी इतिहास में यही हुआ है। रानी राजमहल में रहती है और राजा राज सिंहासन पर बैठता है। लेकिन हमारे राम जी श्री सहित, आचार्य जी ने पाठ किया, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै, नवयंबुधर बरगात अंबर, पीत सुरमन मोहै, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल
धन्य नर निरखन्ते जय रक्ताम्बोजलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिशेभ्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। हमारे यहाँ नारी का सर्वोच्च सम्मान है। क्रिश्चियन नारी को बेबी कहता है, मुसलमान नारी को बीवी कहता है, हम नारी को देवी कहते हैं। हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान है। हमारे यहाँ नारी की बराबरी की स्थिति नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहले गौरी तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले लक्ष्मी तब नारायण। हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान है। और इस षड्यंत्र के द्वारा जिसको कारण रूपम करुणाकरम तम, जो करुणावतार शंकर भगवान के आराध्य हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम के आराध्य हैं, जो वो इतने निर्दयी गर्भावस्था में उनका त्याग कर दिया। और झूठ कितना बड़ा है जी, झूठ कितना बड़ा। यहां लिखा, पाठ करते हैं, कोटिन बाज में कि प्रभु की ने, यहां लिखा ना करोड़ों। वाल्मीकि जी ने कहा अश्वमेध सतैरिष्टा, तो एक अश्वमेध यज्ञ कैसा। और सोने की सीता बनाई गई, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा। जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो कौन होता है, जो इहलोक में नहीं है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब सीता जी को बता रहे हो कि वाल्मीकि जी के आश्रम में है, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा हो कैसे सकती है। ये सब षड्यंत्र है। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सावधान सदैव रहना चाहिए। इसी षड्यंत्र का परिणाम है इतिहास बदला गया, भूगोल बदला गया। एक प्रमाण बता रहा हूं। आप श्री अयोध्या जी चले जाइए, 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोगों को यह सौभाग्य मिल रहा है। 550 साल के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई, जिन्होंने दर्शन करने की लालसा तो मन में पाली, लेकिन टेंट में ही दर्शन करते रहे रामलला का। हम लोग दिव्य भव्य मंदिर में दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य हम सबको मिला। आज राम राज्य का सौभाग्य आपको मिला। दशरथ जी सोचते रहे उनको नहीं मिला, लेकिन आप प्रतिवर्ष राम राज्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। अयोध्या आप चले जाइए, 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर उधर चले जाएंगे तो आपको सरजू जी मिलेगी। सरजू जी वेदों में जिनका वर्णन है, अष्टचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या या चक्रो परिराजते ब्रह्मसरात प्रवृत्ता सरजू सरजू सगुणः पुमान। वो सरजू जी जिसका वर्णन स्वयं राम जी करते हैं, जन्मभूमि ममपुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू पावन जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस है क्या, सरजू जी। चली सुभग कविता सरिता, तो इस कविता को सरिता कहा। कौन सी सरिता, सरजू। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेत मध मंजुल कोला। सरजू नाम है इस राम कथा का। तो सरजू के नाम को बदल दिया गया। अब भूगोल में घाघरा पढ़ते हैं, अवध के आसपास सरजू। अब ब्रह्म सर से जो निकली, मानसरोवर से निकली, जो गंगा जी की भी जेठी है, जमुना जी की भी जेठी है। संसार की पहली नदी सरजू जी, दूसरी जमुना जी, तीसरी गंगा जी। उस सरजू जी जिनके जल में अब तक प्रदूषण नहीं हुआ, गंगा जी के जल को शुद्ध करने का कितना प्रयास किया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन सरजू जी का जल आज तक प्रदूषित नहीं हुआ। उस सरजू जी का नाम बदल दिया है विधर्मियों ने। हमारा इतिहास हमसे छीन लिया गया, हमारे
संस्कृति हमसे छीन ली गई, हमारी प्राइमरी शिक्षा दे दी गई क्रिश्चियन लोगों के हाथों में, हमारा इतिहास दे दिया गया कम्युनिस्टों को, हमारा इंटरटेनमेंट जिहादी मुसलमानों को दे दिया गया। हम अपनी शिक्षा हम अपने नहीं दे सकते, ये तो आप सबका सौभाग्य है। मैं मानस समिति के सभी पदाधिकारियों का, सम्माननीय अध्यक्ष जी कौशल शर्मा जी समेत सभी पदाधिकारियों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके सौभाग्य की हम सराहना करते हैं। यहाँ से जो ये आचरण की शिक्षा मिल रही है, जिस आचरण की शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार हुआ, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, मनुस्मृति के अनुसार जीवन जीने के लिए महाराज मनु ने 23,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान को धरती पर उतारा और उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा मर्त्यावतारस्ते मर्त शिक्षणम रक्षो वदाये विनम केवलम विभो, जो शिक्षण प्रदान किया वो आप शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, आप सबकी मंगल कामना करते हुए, आचार्य होने के नाते, ब्राह्मण अलग होने के नाते मंगल कामना करते हैं। समय की गति को देखते हुए मैं वांग्मयी पुष्पांजलि श्री सीताराम जुगल सरकार के चरणों में समर्पित करता हूँ। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बोलिए श्री सीताराम जुगल सरकार की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जय। आचार्य जी का प्रसिद्ध संकीर्तन पावन सीताराम जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जय। रघुपति राघव